हेलो दोस्तों, अगर आप अपने लेट 20s या 30s में हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू. यू सी, टुडे आई एम इन माय 40s एंड लेट मी टेल यू, लाइफ लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर. तब जब मैं आपकी जगह पे था, आई थॉट आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. आई चेज रॉन्ग थिंग्स, खामखा के सैक्रिफाइसेस किए, अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस किए, बिकॉज मुझे लगा कि दे आर इम्पॉर्टेंट. एंड इन द प्रोसेस आई लर्नड लाइफ लेसन्स इन द हार्ड वे. तो ये वीडियो ना, इट्स माई वे ऑफ शेयरिंग विथ यू दोज थिंग्स विच आई टुडे विश कि मुझे पता होता जब मैं अपने 20s 30s में हूँ. जब मैंने काम चालू किया था, 5-7 साल हुए थे मुझे काम करते हुए. what should I have done, how I should have taken risk, how I should have made my choices, career choices, life's choices, right? Because the mistakes that I am going to share with you, 10 mistakes in total I will share with you, common mistakes जो 60-70% of Indian working professionals करते हैं अपने late 20s या 30s में. Once you go through it, you can comment also कि whether you feel also that this happens with you or not. तो ये 10 mistakes जो है ना, ये अपने आपके करियर को और अपने आपके इवन पर्सनल लाइफ को डिरेल कर सकते हैं. तो ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, राइट? बट आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू कि what you should do instead. ठीक है, so stick with me. And because this session might just save you years of frustration. Okay, right? So now let's start with the first mistake. But before we move on to the first mistake, 2 quick announcements. पहला तो ये है कि मैंने एक WhatsApp चैनल क्रिएट किया है by the name रत्नाभा साहा, एंड जहाँ पे मैं अपने वीडियोस, लेक्चर्स और पोस्ट के अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ. सो काइंडली ज्वाइन दैट व्हाट्सएप चैनल ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो. एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल एज वेल एज आवर व्हाट्सएप चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि हम साथ मिलके एक थ्राइविंग सेल्फ डेवलपमेंट का कम्युनिटी बिल्ड कर सके वर्किंग प्रोफेशनल्स, यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, राइट? ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहेगा. और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आई हैव ओपन्ड माई मेंटरिंग स्लॉट्स अगेन. ओके, तो इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू कैन बुक द स्लॉट विथ मी. ये स्लॉट्स लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा. सो आई विल शेयर द एलिजिबिलिटी डिटेल्स आफ्टर डिस्कसिंग मिस्टेक नंबर 3. उसके बाद में एलिजिबिलिटी डिटेल्स शेयर कर दूंगा. अगर आप एलिजिबल हो तो यू कैन बुक द स्लॉट. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट मिस्टेक. चलिए, so what is the first mistake? The first mistake that we do at this age is goal clarity. पता है, we start climbing the wrong mountain. मतलब आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में हम अपने सपनों के बारे में बाद में हमें पता चलता है, लेकिन हमारे लिए सबके सपने के बारे में हमें पहले पता चल जाता है. एंड विच इज फॉर स्टार्टर्स इट इज ओके, आपको एक करियर का डायरेक्शन देता है और आप स्टार्ट करते हो. बट जब आप इस एज में हो, लेट 20s 30s में, तो आपको रियलाइज होता है कि यू आर देयर, यू आर डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ, बट यू फील दैट यू आर स्टक, राइट? सो this is the time when you can think for yourself, about yourself, especially in today's world. ये चीज शायद 20 years back it was not possible because there was no opportunity. एक करियर में आप चले गए तो वहीं पे फंस गए. But today you can have a parallel career alongside whatever job you are doing, right? And obviously the advent of internet, social media has helped us in having that. वो हमें help करता है. So even if, see, please understand, मैं क्या आपको कह रहा हूं कि I am not saying that if you are actually in the wrong mountain or you are climbing the wrong mountain, just leave it and start away. No. First start identifying what exactly you want. देखिए, हम सब में, हमारे घरों से, हमारे सोसाइटी से, हम सबको एक प्रेशर होता है कि वी परफॉर्म क्विकली, वी स्टार्ट अर्निंग क्विकली. और इसी चक्कर में शायद हम लोग
ध्यान से हम देख ही नहीं पाते हैं कि what we are doing actually we do like it or not. Okay. तो इसमें एक बात ये ऑब्वियसली आता है कि सर अगर नहीं भी हमें पसंद है तो क्या हुआ, पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो हम लोग कर लेंगे, तो विच इज ओके. आई मीन एट द फर्स्ट 5-6 years अर्निंग मनी, लर्निंग फ्रॉम द मार्केट इज perfectly all right, but when you are in your late 20s and 30s, when you have done that for 5-6 years or so, or maybe a little more, you then would feel that dissatisfaction in you कि नहीं यार ये करने के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ था, I can do something more, right? बट वो क्या है मोर, वो जानने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा. यू विल हैव टू नो व्हाट इज योर कॉलिंग. तो उसके लिए यू हैव टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. यू हैव टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. आस्क योरसेल्फ, इज दिस माय ड्रीम और समवन एल्सेस, राइट? जस्ट आपको एक छोटा सा एनेक्डोट देता हूं. हार्वर्ड स्कूल्स जो स्टारबक्स को यहाँ तक लेके आए, स्टारबक्स जो कि कॉफ़ी का एक बहुत ही प्रीमियम चेन है आज के डेट पे, मोर देन 3000 आउटलेट्स हैं उनके. सो यू सी, वो एक प्लास्टिक्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे. एंड देन वन डे ही मेट समवन कॉल्ड गेरल्ड बैल्डविन. नाउ बैल्डविन वाज द ओनर ऑफ द स्टारबक्स. तो तब उनके पास शायद 10 आउटलेट था या 6 आउटलेट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत ही कम आउटलेट्स थे उनके पास. तो सो यू नो ही हैड इंटरेस्ट इन कॉफी एंड ही हैड इंटरेस्टेड इन द होल रेस्टोरेंट बिजनेस. सो हार्वर्ड स्कूल्स व्हाट ही डिड इज दैट ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग स्टारबक्स, and he was CEO there for more than 30 years if I'm not wrong, right? And he made what Starbucks is today, from 10 to 3000 plus outlets, you can understand. So this is how dream can propel your life. Okay, it can give you satisfaction as well as the money that you want. तो yes, ड्रीम की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एंड आई एम नेवर सेइंग कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के सपना देखना चालू कर दो. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, फाइनेंशियली भी नहीं पॉसिबल है वो, राइट? तो आप जो कर रहे हो उसके साथ ही पहले तो डिसाइड करो आपका ड्रीम एक्चुअली है क्या, राइट? और छोटा ड्रीम मत करो. हाँ, मतलब एक ड्रीम ये मत रखो कि ये एग्जाम क्लियर करना है, ड्रीम नहीं हो सकता, राइट? सो इवन इफ इट इज द बिगेस्ट एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम. ओके, तो व्हाट योर ड्रीम शुड बी इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू गेट फॉर योरसेल्फ with the things that you love to do for yourself, right? That should be a part of the dream. So goal clarity में don't compromise. कब जाना है, कैसे निकलना है, कैसे एग्जिस्टिंग जॉब से निकलना है, इनके लिए तो हमें डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा इफ यू वांट दैट टू हैपन. सो स्पेसिफिकली you put it in the comment section, we will take up another session on that. But the main idea is कि भाई गोल क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, right? Even slow progress towards that goal is okay, but you should start moving towards it. और जैसे कि मैंने कहा कि आज की डेट में इंटरनेट में तो you have so many options of having a second option ready for yourself, right? Okay, so that was first. Second is something which is very, very important, maybe the most important thing of all, and that is healthy lifestyle. So those understand this thing कि ignoring your health is the worst thing that we do at this age. And I'm not telling you this from the perspective of theory. No, what I'm saying is एकदम 100% true. When in your middle 30s, see, your body changes suddenly in your middle 30s, right? So you'd feel that what energies you had, what capabilities you have in your 20s, in your early 30s, they are not there. राइट? पहले 3 पेक पी के आप सो जाते थे एंड यू वुड वेक अप आफ्टर 5 hours स्लीप. आज एक पार्टी में जाके एक भी पेक पी लेते हो तो यू आर आउट फॉर द होल डे, हैंगओवर रहता है. I'm just saying, I'm not saying that all of you take a drink. I mean, even if you eat more. पहले आप शायद इतना कुछ खाते थे रात को एंड देन अगले दिन मॉर्निंग यू वुड बी ओके, बट देन आफ्टर 35 दैट बिकम्स अ पेन. तो ये होता है एंड प्लीज देयरफॉर अंडरस्टैंड दिस. डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ एट एनी कॉस्ट.
क्या करना है मैं बताऊंगा, जस्ट टू शेयर विथ यू द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. यू सी, आप सबको पता है कि स्टीव जॉब्स, यू नो हाउ ही डाइड, राइट? द फाउंडर ऑफ एप्पल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग business tycoon. So he died when he was ill with his cancer. He at that point of time said something which stuck to my mind, and that was that being the richest man in the cemetery doesn't really count, right? Actually this is so important, right? अगर मैंने अपना हेल्थ का ही कुछ ध्यान नहीं रखा, इवन इफ आई अमास अ लॉट ऑफ वेल्थ, हाउ डज इट मैटर? उसको तो कभी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो डोंट इग्नोर योर हेल्थ, एंड देयर इज अ टाइम बाउंडेशन टू इट. यू नो, इन योर 20s, in your 30s, you don't really understand the importance of it. It is after that you feel that the problem has already started. तब problem start हो जाता है, या तो back pain start हो जाता है, या तो you become overweight, right? Something or the other happens. So what do you do? Very simple. You just take health your daily priority. Even 30 minutes of exercise every day, yoga, meditation is more than enough, right? But do it. Okay, 30 minutes of yoga and meditation would do the job. जरूरी नहीं है कि 1 घंटा जाके आप जिम करो. अगर आप 1 घंटा जाके जिम करते हो, दैट्स ओके, बट देन कंटिन्यू इट. जस्ट बिकॉज आप यू नो, बिकॉज पीपल आर डूइंग इट, 1 घंटा जाके आप जिम करने गए एंड देन आफ्टर 3 months यू लीव इट, राइट? दैट्स सुइसाइडल. 3 महीने 6 महीने में जिम छोड़ना, दैट्स सुइसाइडल. या तो आप ज्वाइन ही मत करो, या तो आप उसको कंटिन्यू करो लाइफ लॉन्ग. एंड नॉर्मली मैंने यह देखा है कि लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इवन 4 दिन 5 दिन जिम. सो व्हाट आई prefer is that if you are not a fitness freak, then just stick to 30 to 45 minutes of yoga and meditation. Works wonders for both men, women. It works wonders. Okay, right? So that is healthy lifestyle. Again, as I'm telling you, these are all from my experiences. I'm sharing that these things really matter when you know, when you are climbing up the ladder of success of your career, right? We often ignore these things. ठीक है? तो start small. Even, you know, walk 30 minutes. Even you can walk 30 minutes. Just go for a walk. But yoga फिर भी रखो, because there are a lot of problems that creep in 40s which you do not know. So yoga plus walk 30 minutes. It's better if you can give 1 hour to yourself on a day. 30 minutes in the morning, 30 minutes in the evening, or together 1 hour, but at least 30 to 45 minutes तो देना ही देना है. So walk 30 minutes, eat balanced, टाइम पे खाना खाओ, राइट? इवन इफ जितना भी काम हो, दोपहर का खाने का टाइम ठीक रखो, नहीं तो नहीं होगा वो. यू नो, डोंट गिव द एक्सक्यूज कि मेरा काम था इसीलिए हम खा नहीं पाए. ये मैंने बहुत किया है, एंड दैट हैज मेस्ड अप माय डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक एनीथिंग, राइट? सो डोंट डू दैट, एंड गेट प्रॉपर स्लीप. Get proper sleep. Consistency matters more than perfection. Understand this very importantly. ये सिर्फ हेल्थ में नहीं है, ये पूरे लाइफ में important है. Consistency matters more than perfection. ठीक है? परफेक्शन की तरफ मत जाओ. वो तुमने 6 पैक बनाया कि नहीं बनाया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप रोज 30 मिनट योगा, 30 मिनट वॉकिंग करते हो कि नहीं, प्राणायाम करते हो कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, राइट? नाउ the third thing is time and task management. Now this mistake, you know, what do? What you should not do, but we have done, and what we have realized from our mistakes, and what you should avoid is, don't fill up your days with junk. Junk से मत भरो. अब ये आपको लग सकता है कि सर हम तो जंक से भरते ही नहीं है, सब कुछ तो जो इंपॉर्टेंट है वही करते हैं. बट कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यू नो, आपका डे जो है, आपने बहुत काम किया, यू वर्कड अ लॉट, बट कुछ मीनिंगफुल ही नहीं हुआ? नहीं लगता है ऐसा? लगता है ना, राइट? तो इफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी एंड is not giving that much result. So what should you do instead? Declutter your calendar. Declutter your calendar and start owning your time. That's very important. You know, time ownership के ऊपर एक दिन मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, because you see, we are given from the start, we are said time manage करो, but then time manage करने के बाद भी we sort of remain slave to time, right?
But when you start owning time, the whole philosophy, the whole way you look at it, that entirely changes, right? That's what I do in my mentoring, in my sessions with my students who take guidance from me, right? So time ownership is key. Time ownership. Now, please understand one thing, that if you think that doing a lot of work is important, then you are wrong. Let me quote you someone. Warren Buffett, fairly successful. उनको तो आप सक्सेसफुल मानते हो ना. तो वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकॉज इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर. इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स, राइट? ये वॉरेन बफे ने कहा था. सो यू नो what does that mean? This means that we need to choose what we need to do. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक कैट, जी मैट, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आर यू सपोज टू डू ऑल द क्वेश्चंस? नो, यू आर सपोज टू चूज द क्वेश्चंस, राइट? सो इन लाइफ ऑल्सो यू आर सपोज टू चूज द वर्क यू वांट टू डू और दैट impacts the most, right? Okay, so this is what is so important. Now, before we move on to the mistake number 4, a small announcement. You see, productivity और time management, ये दोनों चीजें ना आज के डेट पे बिगेस्ट इश्यूज बन गए हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, खास करके हमारे देश में. अब और आप उसका रीजन भी आपको पता है. उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमारे पिछले जनरेशन, हमारी प्रीवियस जनरेशन, they used to think, even some of our generation also, they used to think or they think still that more work is better work, right? Look at Narayan Murthy na, and some of the other Indian business guys, you'd see that in their opinion. पर क्या वो हमारा फ्यूचर देंगे? हमारा फ्यूचर बना के देंगे? नहीं ना, राइट? हमें तो अपना फ्यूचर खुद ही बनाना पड़ेगा. और अगर हम अपना सारा टाइम इनको दे देंगे तो हाउ डू वी बिल्ड आवर फ्यूचर? दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम द राइट वे, देन बुक द फ्री मेंटरिंग कॉल विथ मी. एलिजिबिलिटी सिंपल है. मैंने कहा था कि आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा. एलिजिबिलिटी सिंपल है. यू नीड टू बी अ वर्किंग प्रोफेशनल हु वैल्यूज टाइम. अगर आपको लगता है कि यू कैन अचीव मोर विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. एंड थर्ड, थ्योरी नहीं सीखना आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है. आप अपने लिए एक्शन लेना चाहते हो ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, राइट? तो अगर आप एलिजिबल हो तो गो अहेड एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड करियर. लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में शेयर्ड है. अब चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये है इशू मिस्टेक नंबर 4 का. तो आपको क्या नहीं करना है? देखिए, अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई हैव सीन कि यंगस्टर्स आर शर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने डिसीजंस का. नाउ व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं. वो तो आपका पर्सनल है, वो देखना आप कैसे क्या लेना है, किस तरह से लेना है. बट आपने जो आपके डिसीजंस लिए हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लिया करो. एक्सक्यूज मत दो कि इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट, स्पेशली ये कब होता है? जब आप सही जाते हो, जब आपको सक्सेस मिल गया, तब तो आप ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेते हो. बट ये तब होता है जब आपका सही नहीं गया, आपका फेलियर हो गया. तो दूसरों को ताकि ना पता चले इसके चक्कर में आप स्टार्ट करते हो. बट एट द एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट. आप खुद बिलीव कर लेते हो आपने कुछ गलत नहीं किया, और उसके वजह से एक बहुत ही सुनहरा मौका आप गवा देते हो जिसमें से आप सीख सकते थे अपने फेलियर से. यस माय डियर फ्रेंड, एंड दिस इज हैपनिंग. यू नो, जस्ट look at your past and see how many times you might have not taken the responsibility of something that has gone wrong because you do not want to accept in front of yourself that you are a failure. और ये आपकी गलती भी नहीं है. एक्चुअली हमने अपने स्कूल लाइफ से फेलियर को इतना बड़ा इशू बना दिया है कि फेलियर के नाम से ही डरता है. तो आपको करना क्या है?
पहली बात तो स्टार्ट ओनिंग योर डिसीजंस। जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल दिखेंगे ना, यू सी दे ओन अप टू देयर डिसीजंस। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है, इसका सही गलत जो भी है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ओके, सो व्हेन यू टेक दैट ना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। तो ये बहुत आसान है, यू नो, टू ब्लेम अदर्स। जहां हम आज लाइफ पे है उसके लिए किसी और को ब्लेम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट उससे ना रियल ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, ना करियर में ना कहीं पे। मैंने इवन आप देखो ना, अगर मान लो आपकी कंपनी है जहां पे आप काम करते हो और आपको अच्छा रेटिंग नहीं मिला, मान लो, तो एक तो हो सकता है, कितने रीजन हो सकते हैं। देखो, पहला रीजन आपका बॉस नालायक है, ठीक है, ओके, हो सकता है। और आपके जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छे नहीं हैं, राइट? और आपके पीयर ग्रुप में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक हो सकता है कि आपको जितना जितना करना चाहिए था, यू आर नॉट एबल टू डू। तो आपकी शॉर्टकमिंग्स है, कुछ आपकी शॉर्टकमिंग्स है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीजें जो है लाइफ में नहीं रहेगी, ये तो रहेगी, पर इनको आप चेंज कर सकते हो क्या? आप जॉब चेंज कर सकते हो तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, बट एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंपनी में आप इनको चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो। तो जॉब चेंज करने के बारे में तो सोचते रहना, दैट्स ऑलवेज देयर। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं प्राइवेट में खास करके अगर काम कर रहे हो, तो अपने जॉब को चेंज करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए भी आपको जॉब को चेंज करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप पूरी प्रॉब्लम का जड़ इन तीनों चीजों को बना लेते हैं, तो इस पे आपका नजर जाता ही नहीं है, या आप इसको ब्यूटीफुली जानबूझ के इग्नोर मार देते हो, राइट? ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाट आई मीन, एंड दैट्स फ्रॉम देयर कम्स द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि हम लोग अपने फेलियर को इतना नेगेटिवली हमने अपने सोसाइटी में जो है डाल के रखा है, जहन में डाल के रखा है सोसाइटी के, कि वी एक्चुअली स्टार्ट फियरिंग फेलियर। ओके, फेलियर का डर हर एक को होता है, एंड दैट्स हाउ यू परफॉर्म बेटर, क्योंकि आप फेल करना नहीं चाहते हो, तो दैट्स अ नेगेटिव मोटिवेशन, हर एक जगह पे होता है। बट हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि दिस इंपैक्ट्स आवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू। तो the thing that is related, you should not do the mistake that we do normally, कि फेलियर के डर से रिस्क लेना ही बंद कर दिया। हमें सिंह की रिस्क लेने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के लग जाओ जो ड्रीम है उस पे, नहीं, छोटे छोटे रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं हम लोग, राइट? अच्छा, और फिर क्या होता है, देखो, हम ना बहुत बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें टैलेंट बहुत कम है, बट वो इंस्टाग्राम में स्टार हो गए, यूट्यूब में स्टार हो गए, और हम उनको देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये बंदा तो इतना अच्छा नहीं था, यार क्या है, लक देखो क्या कहाँ काम कर जाता है, इस बंदे को इतना कुछ मिल गया, इतना फॉलोअर मिल गया, इतना वो मिल गया, बट और मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आप जहां पे नौकरी कर रहे हो, अगर आपको नहीं लगता है, बट आई एम सेइंग कि ये एक बहुत बड़े तबके का एक ओरिएंटेशन होता है, जब उनको लगता है कि उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में ऐसा कोई था जो बहुत अच्छा नहीं था, टैलेंट वाइज और एक्शन वाइज ऑल्सो, एंड ही इज डूइंग और शी इज डूइंग बेटर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बट आप नहीं कर रहे हो। ऐसा होता है ना। बट आप उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है कभी कभी मिस करते हो, वो है कि उसकी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। उसने एक अलग करियर का रिस्क लिया, उसने सालों साल ऐसे वीडियोस बनाते गए जिसमें शायद 5 व्यूज आते रहे, राइट? एंड ही वाज एट इट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको भी वही करना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि उसने अपने फेलियर के फियर के ऊपर जाके काम किया, राइट? और जैसे एक एड में ऋतिक रोशन शायद बोलता है ना कि डर के आगे जीते नहीं, तो डर के आगे जीते, तो वो तो उस डर को छपाते हुए गए, काम किए, and that's why they are there. So yes, they might be less talented than you, I agree, right? But they have done something which you did not do because of risk of failure, because you had something else, right? So
अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है जो अलग है, जो आपके अभी के लाइन से थोड़ा सा अलग है और उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो जितना भी रिस्क है, छोटे छोटे रिस्क लेके निकलो, लेकिन रिस्क लेना सीखो, रिस्क की एपेटाइट बढ़ाओ। एकदम से अननेचुरल रिस्क मत ले लो कि नौकरी छोड़ के चला गए और यूट्यूब बनाने लग गए। नहीं, वो ना कहानियों में अच्छा लगता है, किसी एक का ठीक हो जाता है और 10 का नहीं होता है, उनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। जिन एक का ठीक हो जाता है उन्हीं के बारे में पता चलता है। ज्यादातर लोग डज समथिंग along with the job that he is doing and then he moves ahead when he sees that there is some potential in it. Okay, right? So इसमें डूज क्या है कि टेक रिस्क्स अर्ली। अगर आपको मान लो जॉब छोड़ के ही जाना है, तो इट इज बेटर टू लीव योर जॉब अर्ली इन योर लाइफ एंड डू इट रैदर देन वेट फॉर द राइट टाइम। वो जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा में था ना कि 40 के बाद ये करूंगा, 40 के बाद वो करूंगा। नहीं, वैसा नहीं, बिकॉज 40 के बाद बॉस यू विल नॉट बी व्हाट यू आर टुडे। एंड ये जस्ट अ वेरी पर्सनल एग्जांपल ऑफ दिस, व्हेन आई हैड माई फर्स्ट बिजनेस आइडिया वॉज माई कॉलेज। ठीक है, तब नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे नौकरी करनी थी, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। लेकिन देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस वेंचर एट द एज ऑफ 26-27। बट what did I do? I could have gone there and उसी पैरेलली मेरा जो दोस्त था उसने वो ले लिया and he is doing marvelously well at this point of time. बट मैंने उस टाइम पे नहीं लिया बिकॉज मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक है नौकरी मेरे पास, इसी को फोकस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बट मेरा इच्छा था उसमें, राइट, एंड दैट वाज व्हाट माय एज 26-27। अगर मैं वहां करता, 2 साल में फेल भी कर देता, फिर वापस आके कोई ना कोई जॉब कर लेता, राइट। सो at that point of time my risk appetite should have been higher, but unfortunately, and that's what happens in United States, in countries where entrepreneurship is a very big thing, you'd realize that youngsters of 20s to 30s, they take the plunge, they take the risk, और हम लोग सोचते रहते हैं, right? What was our attitude towards risk is it? And then when I started at 31, 32, when I was a little late, okay? तो जो मुझे इंपैक्ट और बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो मुझे नहीं मिला उसका, राइट। सो टेक रिस्क्स अर्ली इन लाइफ, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि फेलियर तो होगा ही होगा, एक्सेप्ट करो। और फेलियर को ना इस तरह से ट्रीट करना, कैंसर की तरह ट्रीट करना बंद करो। ये जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे स्कूल कॉलेज लाइफ में फेलियर को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे क्यों लगता है कि हमें हर एक को स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि एकमात्र स्पोर्ट्स ही है जहां पे फेलियर को नेसेसरी माना जाता है, क्योंकि अगर आप फेल नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं और आप बेटर नहीं होगे। दैट्स हाउ इट इज, राइट। तो आप देखोगे कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर is one or the other way, new age entrepreneurs 20s 30s में जो है, on or the other way is related to some sports or other, because competitive spirit तो देता ही देता है और फेलियर को ठीक तरीके से ट्रीट करना सिखाता है। फेलियर is part of the game. Only those people do not fail, those who do not play, right? अगर आप खेल रहे हो फेलियर के लिए, should be ready, okay? और इसी में एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि टेस्ला में देयर वाज अ टाइम व्हेन फंडिंग वाज ऑलमोस्ट जीरो। इलेक्ट्रिक कार का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्चुअली तो ठीक था, लेकिन अगर ये जो नेक्स्ट कार आ रहा था लाइन में 8-10 साल पहले की बात है, कि वो अगर नहीं ठीक से मार्केट में लॉन्च होता तो चला जाता। तो व्हाट हैपेंड, एलन मस्क टुक अ ह्यूज रिस्क and went ahead and इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठ गए, रात में वहीं सोते थे, एंड 3-4 महीने में he started and made a design which finally worked and he became profitable. तो ये टेस्ला would never have happened. इतने सारे फेलियर्स हुए थे उससे पहले। आज हमें एलन मस्क को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि वो कभी फेल ही नहीं करता है, बट ऐसा नहीं था। He failed a lot of times, not only in Tesla but earlier also, right? कभी उसके बारे में अलग से बात करूंगा। लाइफ हर एक को इसी तरीके से लेके जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इवन जो ऐसा दिखता है कि जैसे कि आयरन मैन हो, मस्क जैसा आयरन मैन हो, वो भी बहुत बार फेल करके यहां पे आया है, राइट? सो who are we will also have to take our share of failures, isn't it, right? So fifth was
एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क। अब नेक्स्ट देखते हैं थिंकिंग एंड एक्टिंग। नाउ आपको याद होगा, अब देखो सारे रिलेटेड है, जैसे एकदम एक के बाद रिलेटेड, और इसीलिए मैंने ऑर्डर में डाला है, राइट। ये क्या है? डोंट ओवर थिंक एंड अवॉइड एक्शन, रादर व्हाट यू शुड डू इज स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। अब क्योंकि रिस्क एपेटाइट कम है तो हम लोग सोचते ही रहते हैं, हम लोग ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हम फेल करेंगे ही नहीं, बस हो गया। वही हम लोग फाउंडेशन बना लेते हैं कि जहां पे आप फेल करोगे ही करोगे। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, आपका जो भी गोल है, आपका गोल हो सकता है कि आप अपने ही करियर में ग्रो करोगे और बेटर होगे, लेकिन धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा फास्ट, राइट। अपने करियर में मान लो आप बैंकिंग में हो तो आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, आप वहां पे ग्रो करोगे और जल्दी ग्रो करोगे। अगर आपकी सैलरी आज के डेट में 6 लाख पर एनम है तो आप अगले 2 से 3 साल में आप 15-16 लाख पे जाना चाहते हो, दैट्स अ कमेंडेबल गोल। आई एम नॉट नेवर सेइंग कि दिस इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में है या अपने हॉबीज को, अपना पैशन को कुछ बिजनेस बनाना चाहते हो तो है ही है। बट इवन if you want to have a better career for yourself, then this is as relevant, right? Okay, so what we do is that we delay important decisions because we become very comfortable with what we have, right? And second, we do not want to take the risks involved with that, right? और ये याद रखिएगा कि ओवरथिंकिंग ज्यादा सपने मारता है देन फेलियर। ओके, ओवरथिंकिंग एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो अपने ड्रीम्स को लेके, इट रॉब्स ऑफ यू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, दैट्स व्हाट एक्चुअली लीड्स टू रिग्रेट लेटर। रिमेंबर दिस, ओके, ठीक है। And that's how, Satya Nadella, I was in one of his seminar and I was listening to him, and he emphasized a very important thing is that action lena is very important. The power of action is very important, and that does not mean कि कुछ भी action ले लो, जो दिमाग में आए वो action ले लो। No, thought about action, but सोचते ही मत रह जाओ, action लो उसके ऊपर, right? छोटे छोटे action लो but लो, because you'll not get clarity until and unless you take action. Endless planning से clarity नहीं आएगा, ठीक है। एक level of planning कीजिए and then you move on to action. And that's how, in my sessions, individual sessions with working professionals and students, that's what I assert on कि कहां से, किस लेवल से एक्शन लेना चालू कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली ग्रेट एक्शन कैन नॉट कम ऑन द फर्स्ट डे, राइट? सो स्मॉल एक्शंस, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई सेड, वन ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज टू टेक द फ्री कॉल इज व्हेन यू आर एक्शन ओरिएंटेड। आपको एक्शन लेना है, खाली पीली सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ना है, उसके लिए कोई रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, हो जाएगा। बट अगर आपको एक्शन लेना है तभी मेंटरिंग लो, तो ही कोच लो, नहीं तो क्या मतलब है? यू कैन बी अ ह्यूज फिलोसोफर बाय नॉट टेकिंग एन एक्शन बट वुड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट ना, ठीक है, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग, spending habits. Now this is very important, especially in Gen Z's nowadays. What I see is ki a lot of you are buying to impress others. Don't do that. Don't spend money to impress others, even if it is for, if I'll just give you an example. See, a lot of people buy gadgets not to use them properly, but to show their friends and peer group कि भाई मैं भी हूं इस लेवल पे कि मैं ये खरीद सकता हूं, राइट? अटर स्टुपिडिटी, राइट? अगर आप कुछ खरीद रहे हो उसको यूज करने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, उसको अच्छी तरीके से यूज करके उससे फायदा निकालने के लिए, देन गो फॉर इट। दिस इज फॉर टेक्नोलॉजी। फॉर अदर थिंग्स, अगर आपकी वो जरूरत ही नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, सिंपल बात है। फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर गैजेट्स, आपको अगर जरूरत की, क्योंकि समझ नहीं होती है ना, अगर उसको आप सही में यूज करोगे, लुकिंग एट द बेसिक फीचर्स ऑफ इट, कि आप उसको सही में यूज कर सकते हो, तभी लो।
और फॉर अदर थिंग्स यू डोंट टेक इट इफ यू डोंट नीड इट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, राइट. सो दैट इज डोंट डू. कुछ चीजें जो आपको बाद में यही आज के डेट में जब आप अर्निंग कर रहे हो, 5-6 साल ही हुआ है, आपको ये लगेगा कि यार दीज आर यूजलेस एडवाइस, बट 10 साल बाद यू वुड रिलेट टू इट. ओके, प्रैक्टिस बेयर लिविंग. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. अपने में, अपने स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करो. राइट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में इन्वेस्ट करो. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेव मनी. मनी इज इंपॉर्टेंट. अगर कल आप कुछ भी करना चाहते हो, कल आप 2 महीना बैठ के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहते हो, यू नीड दिस मनी. राइट, ओके. सो these are my dear friends, these are advice जो कि कोई आपको नहीं दे सकता है जो ये सारी चीजें फेस करके नहीं गए हैं. नहीं तो you would see videos जहां पे people would come and say कि 3 महीने में ये हो जाओ, 3 महीने वो हो जाओ. हो सकता है कुछ लोग हो जाते हैं luckily, whatever, but things to happen take time. एंड नॉर्मली क्या होता है कि कोई जब कुछ कर लेता है ना, तो सिर्फ वो पिछले 3 महीने के बाद ही कहता है, क्योंकि उससे सेलिंग ज्यादा होता है, उसके कोर्स का, उसके जो भी चीजों का होता है. वो ना अपने पूरे स्ट्रगल को नहीं बोलता until unless उसके पूरे स्ट्रगल का कुछ वो कैपिटलाइज कर सके. राइट, तो डोंट फॉल इनटू दोज ट्रैप्स. सो सेव मनी so that if you need more time you have it because you have that money with yourself. Practice therefore bare living. मतलब जो चीजें चाहिए है, थोड़ी बहुत लग्जरी चलती है, राइट, बट जो नीडेड है वो करो. एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो. टेक कोर्सेज टू लर्न न्यू थिंग्स, learn improve your personality, improve your skills. I have delivered a session on what skills do you need to make yourself ready in this world of artificial intelligence. If you have not gone through that session, जाओ उसको देखो, आपको आइडिया आएगा कि ये स्किल्स आपको चाहिए. ठीक है. So that was the 7th thing. Now the 8th one, relationship and communication. ना ये दोस्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग, ज्यादातर लोग इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इवन वी सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी, दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बिकॉज दे लैक क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमें अलग से बात करनी चाहिए और हम करेंगे भी, राइट, बट इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप में बहुत होता है. तो आपको करना क्या चाहिए? यू प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको ना कम्युनिकेशन में क्लियर हो, बोथ इन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से, प्रोफेशनल लाइफ में अलग तरीके से. पर्सनल लाइफ में आप एकदम अपने रॉ फॉर्म में, लेकिन अच्छे तरीके से, वेल बिहेव्ड मैनर आपको क्लियर होना पड़ेगा. बट इन प्रोफेशनल लाइफ यू विल हैव टू बी अ लिटिल मोर डिप्लोमैटिक अबाउट इट, राइट. ठीक है. सो ये दोनों चीजें आपको सीखनी पड़ेगी. ये एक स्किल है दोस्त, ये एक स्किल है जो हमें नहीं सिखाया जाता है हमारे स्कूल और कॉलेज में. ये आप देखोगे कि जिनको आता है उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ही अलग होती है. प्लीज अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन में यू कैनॉट जस्ट से कि मैं ऐसा ही हूं, पसंद है तो पसंद हो लो. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम एक सोशल एनिमल है, राइट. तो हमें एक इस स्ट्रक्चर के अंदर इफेक्टिव बनना है, तो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. देखो, जैसे स्टीव जॉब्स अपने पहले जो फेज थे एप्पल में, उसमें हिज one-to-one communication with people, his team communication, team management was very bad, right? So much so that कि board of Apple fired him. उनको फायर कर दिया अपने ही कंपनी से जो उन्होंने फाउंड किया था, क्योंकि लोग उनके साथ काम नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. It is that when Apple went down many years later, when Apple went down in market share and Steve Jobs was brought back for innovation, but then by then he has also grown up as a communicator, grown up as a person, and he did not do those stuff which he used to do earlier. तो ये बहुत बहुत important है आपके लिए समझना कि communication is important. You need to be clear, crisp
एंड आर्टिकुलेट इन योर कम्युनिकेशन, वो चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो। और एक चीज है, हर एक चीज में यस मत बोलते रहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर क्या होता है कि आप फंस जाते हो और आपका कैरेक्टर ना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप ना नहीं बोलना चाहते। तो ना बोलना सीखना पड़ेगा, किस तरह से अच्छे तरीके से आपको ना बोलना है, राइट, वेदर इन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, दैट्स इम्पॉसिबल। सो जैसे मैंने बोला, वॉरेन बफे ने क्या कहा कि कम काम करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। सो डोंट अज्यूम दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट यू। यू आरंट अ किड एनीमोर। ये और एक दूसरी बात है, आपको कभी भी ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि जो मेरा बॉस है या जो मेरा पार्टनर है वो समझेगा और खुद से अप्रिशिएट करेगा। नहीं, कभी कभी हो सकता है वो काउंट योर सेल्फ लकी इन दोज एरियाज। ना आप एक बच्चे हैं, ना एनीवन इज योर मदर। नहीं, ये तभी होता है कि व्हेन यू आर ए किड देन पीपल लिसन टू यू, नोटिस यू, और आपकी माँ ये देखती रहेगी हमेशा, बट किसी और से आप ये एक्सपेक्टिच मत करो, राइट। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड. Don't say yes to everything. Start saying no, and no in a good way. How to say that, how to do that, we will talk about that later on, but you'll have to do that. Be articulate, clear and crisp, and stop treating yourself as a kid. Don't assume that the person in front of you will understand and appreciate, even if you do not make it clear to him. ठीक है? और अगर आप क्लियर कर दे तो उसके बाद भी नहीं वो समझते, तो वो उनकी गलती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है कि अपना जो सोशल जो ग्रुप है ना, उसको बनाने की कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ जो वैल्यू करते हैं सेल्फ ग्रोथ को, मनी को, राइट, रीडिंग को, नॉलेज को। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा उठा बैठा करो। इवन जो गेम खेलते हैं, जो कोई फिजिकल गेम खेलते हैं, उनके साथ भी उठ बैठ सकते हो, rather than people who only gossip about other people, okay, and that's how you should look at it, ठीक है। So that was 8th. Now the last two, 9th. अब ये रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है। Handling relatives in India is very important. How is it so? You see, पहली बात तो ये समझिए कि क्या आपको नहीं करना है। डू नॉट शाउट एट योर क्लोज वंस, योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रेन। नहीं, उनके आपका टाइम खराब जा रहा है तो उनके ऊपर मत चिल्लाओ, वही तुम्हारा अकेला सपोर्ट सिस्टम है। स्टूपिड लॉजिक मत दो कि मेरा खराब चल रहा है टाइम इसीलिए हो गया, सॉरी। नहीं, कोई सॉरी नहीं, करना ही नहीं है ये, राइट। दैट इज अ नो गो जोन। यार, जो बंदे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर क्यों चिल्लाओगे तुम? हिम्मत नहीं है दूसरे के ऊपर चिल्लाना, इसीलिए उनके ऊपर चिल्ला रहे हो। तो आप में और एक एजुकेटेड क्लास के बंदे में जो नहीं समझता है सही और गलत का डिफरेंस, फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया, नहीं, राइट, ओके। तो डू नॉट डू दैट। सो दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। सो व्हाट डू? एक्सप्लेन विथ लव टू योर क्लोज वंस कि आप क्या फेस कर रहे हो। छुपाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझ में आ जाता है, एंड दे पैनिक रादर, राइट। और बाकियों को ना इग्नोर करो। मामा, फूफा, चाचा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हर एक का मामा, फूफा, चाचा ऐसा होता है, लेकिन ऐसे मामा, फूफा, चाचा, चाची ऐसे तो होते ही है ना, जो कि आते ही है तुम्हारे फेलियर पे पोक करने के लिए, नमक छिड़कने के लिए, है ना, तुम्हारे जख्मों पे। तो उनको ना जो है कन्वीनियंटली इग्नोर करो और अपने लोगों को जो है प्यार से समझाओ, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में हमारा सोसाइटल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन कैन बी ओवरवेलमिंग समटाइम्स, राइट, स्पेशली इन दी टफ टाइम्स। उनको भी फेस करना पड़ता है, उनको भी लोगों का ताना फेस करना पड़ता है। तो यू विल हैव टू बी सपोर्टिव टू देम ऑल्सो इफ यू दे आर सपोर्टिव, ठीक है। और जो सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स है ना, उनको अपने जर्नी का पार्ट बनाओ, एंड यू सी दैट यू नॉट, आप अकेला नहीं फील करोगे। You know, your close ones, your close friends, your close relatives can be your biggest strength. उनको दूर मत अकेलो। और जो ऐसे नहीं है, जो मजे लेने के लिए आते हैं, और ऐसे तो बहुत है, जैसे कि मैंने बोला हमारे हर एक के घरों में, राइट, उनको तो जो है इग्नोर मार लो, रॉयल इग्नोर मार दो, कुछ नहीं करना उनके, ठीक है, राइट। चले, लास्ट वन, कंपैरिजन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। नाउ यू नो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, अगर रिलेटिव्स आते हैं तो वो कंपेयर भी करते हैं अपने जो
दूर का कोई रिश्तेदार आता है, वो अपने बेटे के साथ तुम्हारा कंपैरिजन कर देगा, राइट। आपके पेरेंट्स को खराब लगेगा, बट आप दिल पे मत लो। क्या बोला, रॉयल इग्नोर मारो। क्योंकि आप अगर आपके लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करने जाओगे तो वो तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन हुआ ही नहीं ना, राइट। सो डोंट कंपेयर विथ अदर्स। व्हाट यू नीड टू डू इज फोकस ऑन योर पाथ एंड ग्रो। और ये ना बहुत ज्यादा, और सिर्फ मैं रिलेटिव्स की बात क्यों कर रहा हूं, हम लोग खुद भी तो करते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं और वी स्टार्ट फीलिंग कि यार ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो समझो कि कुछ लोग जो अच्छा दिखाते हैं वो इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो दिखाने के लिए दिखाते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि उनका सब अच्छा जा रहा है। यार कितने बार तो मैंने देखा है कि दे पोस्ट अबाउट ब्यूटीफुल वेकेशन एंड दिस, बिकॉज देखो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, तो इसीलिए मैं ये सब फील किया कि ये हुआ है, वो हुआ है, हम लोग इतने खुश हैं। फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि उनका तो डिवोर्स हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज मैन, डोंट बिलीव दो स्टफ, राइट। सो social media made it easy to fall into that comparison trap, but do not. तो compare with yourself, right? आप जो कल थे आज उससे बेटर हो कि नहीं, आज उससे थोड़ा सा बेटर हो कि नहीं, राइट। इंस्पिरेशन लो, दूसरों से इंस्पिरेशन लो, बट रन योर ओन रेस, ठीक है, राइट। यहां हम लोग ड्रीम कर ही तो रहे हैं ना कि उस रैट रेस में जो है वहां पे हम एक्सेल करेंगे, बट उससे ऊपर भी जाके हम लोग कुछ करना चाहते हैं। इसलिए हमारा पहला पॉइंट ही तो वो था ना कि हम लोग अपना माउंटेन चढ़ेंगे, राइट। तो जब वो कर रहे हो तो व्हाई वुड यू कंपेयर टू अदर्स, ठीक, राइट, ओके। सो दीज वर द 10 मिस्टेक्स एंड व्हाट यू शुड डू इंस्टेड। देखिए दोस्त, लाइफ इन योर लेट 20s एंड अर्ली 30s आज की डेट में वो फ्यूचर को बिल्ड करता है, राइट। अर्ली 20s वॉज बिल्डिंग द फाउंडेशन और लेट 20s एंड 30s इज वेयर यू बिल्ड योर फ्यूचर। तो अगर ये 10 मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे और लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखोगे यू हैव सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस। जैसे वो रणछोड़ दास अपने 3 इडियट्स में बोलता है कि सक्सेस आपका पीछा करेगी, राइट। सो गो अहेड, यूज दिस वीडियो एज अ गाइडिंग लाइट for yourself in terms of what not to do and what to do. और अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो ड्रॉप योर बिगेस्ट टेक अवे इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप करते हो और जो आज से आप बंद करोगे। लिखोगे तो आपको दिखेगा कि और क्लैरिटी आया। और ऑब्वियसली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल हो फ्री कॉल के लिए, गो अहेड, बुक इट एंड देन विल मीट पर्सनली एंड आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।